रंधावा बोले, भाजपा को चखाएंगे हार का स्वाद। हम बीजेपी को यहाँ से हराएंगे और देश की कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। डोटासरा का वार, बीजेपी वाले दे संपत्ति का हिसाब। करा ले, हमारी जांच कौन मना कर रहा है? इनको इनमें दम है तो जो कार्रवाई करें सो करें, लेकिन हम कहेंगे कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, देश को गुमराह करें। भाजपा का कटाक्ष, मुखिया फोटोशूट में व्यस्त। बेड पे लेट करके एक मंत्री को बगल में बैठा करके फोटो शूट हो रहा है, अखबार में फोटो छपवा रहे हैं। कानून व्यवस्था हुई पस्त। दलित की बेटियों को बलात्कार हो रहा है, उसकी चिंता नहीं। जो घटनाएं घटित हो रही हैं वहां पे जाके पीड़ितों से मिलते और कानून व्यवस्था को लागू करते। चुपते बयान, 23 का घमासान। तेईस का संग्राम, तेज हुआ घमासान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 6 बजने वाले हैं और ये वक्त है वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राज। चर्चा करेंगे राजस्थान में बड़ी सियासी सरगर्मियों पर। मॉनसून के कारण भले ही मौसम ठंडा हो, लेकिन चुनावी बयानों से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनावों के नजदीक आने के साथ ही जुबानी हमले भी तेज होने लगे हैं। बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि इस बार रिवाज बदलेगा, लेकिन राज वही रहेगा। कांग्रेस प्रभारी रंधावा का दावा है कि बीजेपी को राजस्थान में हार का स्वाद चखना पड़ेगा, तो डोटासरा ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के हथियार से वार कर दिया। उधर बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह ने आरोप लगाया, प्रदेश की कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। 27 जुलाई को पीएम मोदी सीकर आ रहे हैं, जाहिर है 23 का घमासान और तेज होने वाला है। इसी पर आज खास चर्चा हम करेंगे। और चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर निमिषा गौड़ बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राजकुमार शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत निमिषा गौड़ जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी के कथनी और करनी में अंतर है, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। डोटासरा कह रहे हैं कि संपत्ति का ब्यौरा दें, और साफ तौर पर रंधावा ने कह दिया है कि हार का स्वाद चखाएंगे इस बार आप लोगों को। प्रियंका जी, जो कांग्रेस के मुखिया हैं, सर्वप्रथम तो वो आरपीएससी घोटाले का ब्यौरा दें हमें, क्योंकि उनके ही रिश्तेदारों के एक जैसे नंबर आए थे और जिस पर पुरजोर आवाज राजस्थान के युवाओं ने उठाई थी, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। बेरोजगारी भत्ता गायब कर दिया गया, रोजगार के नाम पर पेपर लीक सरगना दिया गया। सर्वप्रथम तो इस बात का जवाब दे, राजस्थान के युवा उनसे पूछते हैं। आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं और राजस्थान के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, और राजस्थान की राज्य सरकार रोजगार छीन रही है और पेपर सरगना बना रही है। सबसे पहले तो कांग्रेस के मुखिया इसका जवाब दें। और कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री जी मंच पर जाकर बोलते हैं अपने शिक्षकों से कि पैसा तो नीचे से ऊपर आता है, बताइए किस किस ने ट्रांसफर का पैसा दिया। उस भ्रष्टाचार का लाइव टेलीकास्ट पूरे राजस्थान ने देखा है। ना शिक्षा छूटी, ना अस्पताल छूटे, और ना ऐसा कोई क्षेत्र छूटा जहां पर भ्रष्टाचार की पोलें नहीं खुल रही हो। कांग्रेस की संस्थागत भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस, और सबसे ज्यादा भुगता है तो राजस्थान की आम जनता ने भुगता है। तो आज जो ये बोल लेकर के चुनावी रण में उतरने का प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान की जनता इनको नकार चुकी है, और इसीलिए आप देखिए इनके खुद के मंत्री और विधायक मुखर आवाज निकालने लग गए विधानसभा से लेकर के सड़क तक, क्योंकि कांग्रेस के मंत्री और विधायकों की आत्मा की आवाज है कि हम पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए कैसे जनता के सामने जाएंगे। राजकुमार शर्मा जी बताइए, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का लाइव टेलीकास्ट लोगों ने देखा। आप लोग तो बीजेपी को घेर रहे हैं, बीजेपी उल्टा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना रही है इस चुनाव में।
प्रियंका जी, मैं बहुत बड़ी सच्चाई बोल रहा हूं न्यूज 18 चैनल के ऊपर। सारे दर्शक मेरी बात को ध्यान से सुने, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी में इंटरेस्ट लेने वाले लोग ध्यान से सुने। प्रियंका जी, सच्चाई है कि हिंदुस्तान में राजस्थान पहला राज्य है जहां सरकार पौने 5 साल अपना काम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नजर नहीं आ रहा जिसको ये लेकर के चुनाव में कूद जाए। तो लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि मुखिया सिर्फ फोटो शूट में व्यस्त है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम खराब हो चुकी है राजस्थान में, फोटो शूट करा रहे हैं खाली मुखिया जी। प्रियंका जी, मैं कह रहा हूं कि हम तो फोटोशूट करा रहे हैं, हमने काम किए हैं इसलिए फोटोशूट करा रहे हैं। हम 10 बड़ी योजनाएं लेके आए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और कल जो हमने एक और योजना लॉन्च की है उससे तो भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी राजस्थान बार बार आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बार बार आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान राजस्थान इकाई को कह चुका है कि राजस्थान में अब आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि प्रियंका जी, अशोक गहलोत जी ऐसे राजनीतिक खिलाड़ी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा चुके हैं। 10 बड़ी योजनाओं को लेकर के राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेंगे। राजस्थान की जनता चाहती है कि पुनः कांग्रेस की सरकार 2023 में आए और हमारे जो बचे कुचे काम है वो और बेहतर तरीके से पूरे हों। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है, महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है राजस्थान में, और महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है उसमें राजस्थान नंबर 1 पर पहुंच चुका है। सरकार रिपीट नहीं होगी इस बार। प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी की तो कथनी और करनी में अंतर है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोर्ट के दबाव में 77 दिन बाद कुछ सेकंड्स के लिए बयान दिया था। हिंदुस्तान की पहलवान जिन्होंने हमारा हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, भारत के प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से अभी तक एक बयान नहीं दिया गया। तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है और कांग्रेस के राज निमिषा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। ठीक है निमिषा जी, अब बताइए। वो कह रहे हैं कथनी करनी में अंतर है और कह रहे हैं कि पसीने छूट गए हैं बीजेपी वालों के, क्योंकि जिस तरीके से लगातार योजनाएं सरकार की ओर से सामने लाई जा रही हैं, धरातल पर उतारी जा रही हैं, तो ऐसे में बीजेपी को डर लग रहा है हार का, और यही वजह है कि बेतुके बयान उनकी ओर से दिए जा रहे हैं। देखिए, पसीने उनके छूट रहे हैं जो आनन फानन में हर सप्ताह नई योजनाओं का ढोल पीट रहे हैं। हकीकत में नहीं है, वो कागजों में है, और कागजों के पोथों में साथ में रखे हुए हैं वो कई करोड़ रुपए और सोना। जिस योजना भवन में बैठ के योजनाएं बना रहे हैं ना, नीचे ही पैसा मिल रहा है। तो कांग्रेस जो है इसके पसीने छूट चुके, और हालत ये है इनकी कि हर विधायक जो मिनी मुख्यमंत्री बनकर के अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के जिस तरह से जनता का शोषण कर रहा है, वो जनता अब कांग्रेस के ऐसे पसीने छुटाएगी कि ये एक। लेकिन निमिषा जी, मणिपुर हिंसा को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं, इसे लेकर जवाब तो देना पड़ेगा आप लोगों को। प्रियंका जी, जवाब हम दे रहे हैं, और हमारे तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि लोकसभा राज्यसभा में इस पर बहस की जाएगी। और रही बात मणिपुर की, वहां पर जातिगत आधार पर आप देखिए पूर्व में भी 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। लेकिन आपत्ति यह है कि कांग्रेस आज मुद्दा विहीन होकर के जिस तरह से दुखद मणिपुर के घटनाक्रम पर अपनी राजनीतिक स्टोटियां सेक रही है, उस पर हमें आपत्ति है। हर घटना दुखद है। आज राजस्थान के अंदर दौसा, सिरोही, उदयपुर, जोधपुर छोटी छोटी बच्चियों से रेप, गैंगरेप, महिलाएं सुरक्षित तो मणिपुर में भी नहीं हैं। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति करने को उतारू रहेंगे तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर कम से कम आप लोगों को उस पर भी विचार करना चाहिए। ठीक है, राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप ये मुद्दा उठा रही हैं, आप चाहती हैं महिलाएं सुरक्षित रहें, मणिपुर को लेकर आप लोग चुप हो जाते हैं। हुई है प्रियंका जी, ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म के आरोपियों को छोड़ दिया, वो आरोपी वापस गए, उस बच्ची को उठाकर ले आए और 4 दिन तक उसका बलात्कार, ऐसी घटनाएं हुई हैं। मुझे कहते भी शर्मिंदगी महसूस होती है। कहाँ है कानून व्यवस्था? 45,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं रेप, गैंग रेप के। बच्चियों को जेब में रख करके एजेंट उनकी फोटो लेके बेच रहे हैं। यहाँ कांग्रेस की सरकार है और यहाँ की मुखिया कहती हूँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और ठीक है, राजकुमार जी से इसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मिथिलेश जाधव जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बयानबाजी तो दोनों ही तरफ से चल रहे हैं, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी चल रहा है इस वक्त? देखिए, एक्चुअली आज
जो स्वर्ण भूमि मैरिज गार्डन में गोपाल मीणा का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भीड़ ज्यादा आ गई और भीड़ देखकर सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा जी के जो दिल बांस बल्लियां उछल गए और वो, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि आपकी स्कीमों से जो वोट जुड़ रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने से जो बीजेपी का बेनिफिशियरी व्यक्ति है और जो वोट देने का मन बना रहा है, आप सीधे किसी पर व्यक्तिगत हमला करेंगे तो वो वोट बिगड़ जाएंगे। हालांकि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि राजस्थान में एग्रीकल्चर में, क्योंकि वहां लालचंद कटारिया के बहुत नारे लगे, तो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर में पंजाब से भी ज्यादा काम हुआ है। हाँ। तो ये वो भीड़ को देखकर गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जिस तरीके कहा कि मैं रोटी खाए बिना तो रह सकता हूं लेकिन बोले बिना नहीं रह सकता हूं, और राजेंद्र यादव ने जो कहा वो बड़ा बयान था कि जब हम 21 थे उस 21 की लड़ाई में गोविंद सिंह डोटासरा उस समय भी खुलकर लड़ते थे और आज भी लड़ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राजेंद्र राठौड़ जवाब दे कि 2000 करोड़ की संपत्ति कहां से आई और उनके पराक्रम का पराक्रम क्या है, मेरे पास 13 कंपनियों के कागज हैं। तो बिल्कुल मिथिलेश जी, क्योंकि आप बयान की बात कर रहे हैं डोटासरा के, तो हम वो बयान भी दर्शकों को दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि उन्होंने कौन कौन सी बड़ी बातें कही। अब जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जा रहा है, पहले बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही थी और आज डोटासरा ने बीजेपी पर लगा दिया। एक बात तो साफ है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि कर्नाटक में जो सरकार आई है वो भ्रष्टाचार के दम पर आई है। हाँ। और पिछले दिनों भी जिस तरीके से आरएसएस के खिलाफ भी बोले हैं गोविंद सिंह डोटासरा और आज भी बोले हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमारी दोबारी सरकार आ जाती है तो हम इन आरएसएस वालों को फिर बिल में घुसा देंगे, ये फिर बोले हैं वो। हाँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी सीकर आ रहे हैं, बढ़िया, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि वो सीकर को कुछ देके जाएं, क्योंकि पिछले चुनाव में एक भी सीट बीजेपी सीकर से नहीं जीत पाई थी। ईआरसीपी कुछ देके जाएं। और जो 6000 रुपए देने की बातें कर रहे हैं वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी हर बुजुर्ग को 12,000 दे रहे हैं, पति पत्नी है तो 24,000, और बेटा 55 साल का हो गया तो फिर उसके 1000 रुपए तो 36,000 रुपए दे रहे हैं। तो हमारे बराबर तो दे नहीं सकते। उन्होंने वहां लोगों कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि आप जाके बताइए, इतने बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं आएगा और अब के नाका चेप दो। उन्होंने मारवाड़ी में कहा कि अब के नाका चेप दो, इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है? अब इसे लेकर भी आप लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे? आप भी बुलाइए अपने नेताओं को, राहुल गांधी भी तो पहुंच रहे हैं ना, इसे लेकर प्रदर्शन क्यों करना? और अगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं दे रहे तो वो तो जनता समझेगी ना, वोट तो जनता को ही करना है। नहीं प्रियंका जी, हम तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं, हमारे देश कर रहे हैं। राजस्थान में उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और फूलमाला लेके आप भी जाएंगे क्या? राजस्थान की जनता, मोदी जी को रिसीव करने राजस्थान की पहुंच रहे जनता हैं जो क्या? आपसे मांग करती है उसको पूरी करो। राजस्थान की भोली जनता ने आपको 25 के 25 सांसद दिए हैं। 25 के 25 सांसद देने के बाद राजस्थान का एक भी सांसद राजस्थान के बारे में बोलता नहीं है। हमारे राजस्थान से उपराष्ट्रपति दिया है, हमारे राजस्थान से लोकसभा के अध्यक्ष हैं, कल हमारे समावती मंडल के एक सदस्य बने हैं, हमारे 4-4, 5-5 केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे राजस्थान से आपके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। तो जब इतनी बड़ी राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी को सरकार को हमने खेप दी है, राजस्थान की जनता ने इतनी बड़ी खेप दी है, तो अभी वो लोग राजस्थान के बारे में बोलते क्यों नहीं है? 13 जिलों का किसान पानी मांगता है, 13 जिलों का खेत पानी मांगता है। भारतीय प्रधानमंत्री जी ताकतवर है, वो पानी क्यों नहीं देते हैं? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। मेडिकल कॉलेज और प्रियंका जी, वो भारतीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री राजस्थान में इसलिए आ रहे हैं कि अशोक गहलोत जी की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उसमें पंचर करना चाहते हैं, वो राजस्थान की जनता को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वो हमारी जो बड़ी योजनाएं हैं जिससे राजस्थान की जनता को लाभ मिल रहा है, राजस्थान की जनता को हम लाभ दे 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, राजस्थान की जनता जय जयकार कर रही है। हम दे रहे हैं 25 लाख रुपए का बीमा, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, राजस्थान की जनता जय जयकार कर रही है। हमने 40,000 लोग अपनी अपनी योजनाएं गिना रहे हैं, जनता के सामने वाहवाही लूट रहे हैं, तो सुन भी लीजिए, एक दूसरे की बात सुनेंगे तब तो समझ में आएगा। मेडिकल कॉलेज हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, कांग्रेस ने क्या किया? जवाब दें। राजस्थान जी, आपने पूछा कि बीजेपी ने क्या दिया है, अब निशा जी बता रही है, सुन लीजिए क्या दिया है बीजेपी, वो गिना रही है तब से बता रही है। महिला विरोधी कांग्रेस
आज यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, 10 बड़ी योजनाएं दी है, आपकी योजनाएं कागजों में सीमित है। आप 4 साल पहले लाते, आपने 4 साल पहले, देखिए मैं कोरोना में जो बच्चे अनाथ हो गए तुमको सरकारी नौकरी हम नहीं दे, भारत में सफर करते हैं, पालनहार योजना हम नहीं लागू करें बच्चों के लिए, आप एक्सप्रेस से जाते हैं, हाईवे एक्सप्रेस से यूज करते हैं, शिक्षा हमने हिसाब नहीं मांगे, मेडिकल कॉलेज हमने खोले, रेलवे का सौंदर्यीकरण हमने किया, आपने क्या किया, किसान सम्मान निधि में पैसा हमने दिया। वो पूछ रहे हैं 85,000 करोड़ रुपए कहाँ चले गए निमिषा जी? भ्रष्टाचार का मुद्दा कोई छोड़ने को तैयारी नहीं दिख रहा है। कांड से लेकर आज तक महिलाएं यदि अत्याचार हो रही है, ठीक है, एक-एक महिलाओं को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। अरे आपने तो भोजन के पैकेट भी नहीं छोड़े, कांग्रेस से तो भोजन के पैकेट। अरे निमिषा जी सवाल आपसे मेरा है, वो पूछ रहे हैं 85,000 रुपए कहाँ गए? हमारे विधायकों को बरगलाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लॉन्ड्री मशीन बन पड़ी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो तो आप ईमानदार हो। देखिए बैसाखी जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर पदाधिकारी बने में आज और निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार टिकी हुई है। निमिषा जी और रही बात, उस पर जवाब नहीं दे रही हैं। 85,000 करोड़ रुपए कहाँ गए? दोपहर में वो सोए थे, देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से व्यक्तिगत हितधारी कांग्रेस पार्टी और हर व्यक्ति को आज जो जितनी भी ग्रामीण से लेकर के शहरों तक पूरा जो सौंदर्यीकरण है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भारतीय जनता पार्टी का खड़ा किया हुआ इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका लाभ कांग्रेस के लोग भी ले रहे हैं। आप देखिए सड़क से लेकर के हमने तो 6 महीने तक मुफ्त दिया है। चलिए ठीक है, राजकुमार शर्मा जी जल्दी से गिना दीजिए कि कांग्रेस ने क्या किया है राजस्थान में, भारत ट्रेन क्यों दोबारा वोट दे जनता आपको? एक्सप्रेस वे, मेडिकल, भारतीय जनता पार्टी के प्रियंका जी पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, हो गया निमिषा जी, सुन लिया। जादूगर ने कोरोना का भी सुप्रबंधन किया और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने का प्रयास किया, उसमें भी ये कामयाब हुए। और जब काम थोड़ी किया है आपने, काम गिनाइए ना, अभी तक काम गिना रही थी वो, अब आप अपने काम गिनाइए। राजस्थान के योजनाएं जो क्रियान्वित काम गिनाइए ना, जो काम आपने किए हैं, जिसके बिना पर आप लोगों के बीच जाएंगे, वोट मांगेंगे। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, नहीं मिला है, 500 रुपए का सिलेंडर कहीं नहीं है, 25 लाख रुपए का बीमा बड़ी से बड़ी कंपनी के मालिक को भी नहीं मिलता है। 25 लाख रुपए का बीमा केवल 850 रुपए के अंदर, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 40,000 रुपए बीमा पशुओं के लिए, पशुओं की दवाइयां फ्री, पशुओं के टेस्ट फ्री, इंसानों के टेस्ट फ्री, इंसानों की दवाइयां फ्री। लंपी वायरस से हमारी ये जो कोरोना के जो बच्चे अनाथ हुए उन बच्चों को सरकारी नौकरी। ठीक है, काम बड़े किए आप लोगों ने, इतने गिना रहे हैं कि शायद गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। मिथिलेश जामनी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि वक्त की कमी हमारे पास, 1,000 रुपए दोनों ही ओर से काम गिनाए जा रहे हैं, दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अब जनता के लिए फिलहाल मुश्किलें बड़ी हुई नजर आ रही है मिथिलेश जामनी। देखिए जो सबसे अहम बात है, वो अहम बात यह है कि सियासी तौर पर जो राजेंद्र गुडा ने सदन के अंदर मणिपुर में को लेकर जो कांग्रेसी विधायक बैल में आ गए और उस टाइम जो उन्होंने कटाक्ष किया कि हम अपनी गिरबा में झांक ले, उस समय राजेंद्र राठौड़ ने जो माहौल बनाया जिससे राजेंद्र गुडा की मंत्री पद गया, उसके बाद कांग्रेस के पूरे जो थिंक टैंक है उसको लगता है कि हमारी योजनाओं का कहीं न कहीं पंचर किया है। तो अब राजेंद्र राठौड़ निशाने पर रहने वाले हैं। इससे पहले भी राजेंद्र राठौड़ के लिए वो कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री जी के पीछे ही बंगले में रहते हैं और रात को जब 8 बज जाते हैं उसके बाद गाना गाते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं रोज। ये वो अरुण सिंह वो गोविंद सिंह डोटासरा जी कहते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी, गोविंद डोटासरा जी कहते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी उनके लिए बोलते हैं। तो अब जो तलखी है, जो भ्रष्टाचार की काट, जो पूरी कांग्रेस का जो मुझे आज लब्बो लुबाब लगा कि अब राजेंद्र गुडा तो शहीद हो ही गए, अब राजेंद्र राठौड़ जी को पूरी तरह घेरा जाएगा और राजेंद्र राठौड़ जी और अशोक गहलोत जी के बीच में कोई ऊपर वाले का भी मुकम्मल रिश्ता है, क्योंकि पिछले बार जब मुख्यमंत्री थे तो दारिया कांड में राजेंद्र राठौड़ जी को जेल भेजने का काम भी अशोक गहलोत जी ने ही किया था। तो अब लगता है जिस तरीके से आज गोविंद सिंह डोटासरा ने सार्वजनिक सभा में और उससे पहले विधानसभा में भी कहा था कि मेरे पास पराक्रम की पूरी सूची है, तो मुझे लगता है कि इस साल का जो सियासी चुनाव है वो जब वो नाथी का बाड़ा कह के गोविंद सिंह डोटासरा को घेरते हैं या आरपीएससी को लेके घेरते हैं, तब कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि सबसे ज्यादा बोलने वाले इनके यही नेता हैं और इनको घेरा जाए।
तो एक मुख्यमंत्री का चेहरा कम करने के लिए कांग्रेस ने अब नई रणनीति बना ली। जो आज जिस तरीके से सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि सबसे ज्यादा शहीद हुए तो पंजाबी शहीद हुए, और जो जेल थी काला पानी जिसमें आदमी बैठ नहीं सकता था उसमें सरदार रहे लेकिन नाम एक का ही लिया जाता है, वीर सावरकर का, काले पानी की सजा। तो तमाम चीजें जोड़कर जिस तरीके से रंधावा जी ने कहा उससे मुझे लग रहा है कि अब 2023 के चुनाव की पटकथा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में करप्शन रहेगी। और करप्शन में अगर राजेंद्र राठौड़ हमला गोविंद सिंह डोटासरा पे करेंगे आरपीएस या और मुद्दों को लेके, तो गोविंद सिंह डोटासरा कहेंगे कि आप कौन से कुबेर के घर में जन्म लिया था, आपने इतना बड़ा एम्पायर कहां से खड़ा कर लिया। तो अब बिल्कुल करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है आगामी विधानसभा चुनाव में। लेकिन बयानबाजी लगातार जारी है। भ्रष्टाचार के साथ साथ कई और मुद्दे हैं जिन्हें लेकर एक दूसरे को घेरने की कोशिश किए जा रहे हैं, और ये बयान सभी को निश्चित तौर पर चुप भी रहे हैं। तेज का घमासान है और निश्चित तौर पर अभी पारा और भी ज्यादा चढ़ेगा, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे बयानबाजियां और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। वक्त फिलहाल इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। नमस्कार।